जैन साथियों में शहजाद स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन डेज के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को और बेहतर बनाने के अंदर लगे हुए होंगे। साथियों, हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि रीजनिंग के अंदर 25 में से 25 स्कोर हम किस तरह कर सकते हैं। उस वीडियो के ऊपर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो मैथ आती है उसके अंदर हम मैक्सिमम स्कोर किस तरह कर सकते हैं। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 15 नंबर की मैथ पूछी जाती है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम मैथ के अंदर किस तरह मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बताऊंगा जिसको करने से आपका स्कोर जो फिलहाल आ रहा है, जिसका फिलहाल स्कोर 2 या 3 नंबर ही मैथ के अंदर बन रहे हैं, वो भी 10+ स्कोर किस तरह करेंगे, इस बारे में भी आपसे हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ के अंदर 2 प्रकार के स्टूडेंट हमें मिलते हैं। नंबर 1 तो स्टूडेंट जिनकी मैथ बहुत अच्छी है और जिनके फिलहाल मॉक टेस्ट के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन बन रहे हैं और 15 क्वेश्चन भी बन रहे हैं। और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिनके 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी का 1 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा, क्योंकि उनके अंदर एक मैथ का फोबिया बना हुआ है कि मैथ एक बहुत हार्ड चीज़ है। साथियों, दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह दोनों का स्कोर बढ़ेगा। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि उनके बारे में जिनका स्कोर फिलहाल 10 से ऊपर आ रहा है, 11, 12, 13, 14, 15 तक जिनका स्कोर आ रहा है, उनसे बात करेंगे कि उनको क्या करना है। इस बारे में मैं सबसे पहले बताता हूं कि जिनका स्कोर 12 या 12 से अबव आ रहा है, उसको ये करना है कि जो क्वेश्चन उनसे हो रहे हैं उनको छोड़ दे। जो 3 क्वेश्चन के अंदर उसको डाउट बन रहा है, जो 2 क्वेश्चन या लास्ट के 1 क्वेश्चन के अंदर जिसको डाउट बन रहा है, जो क्वेश्चन उससे हो नहीं रहा, उसके अंदर उसे ये करना है कि जिस टॉपिक में उसको दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को वापस बेसिक से वो पढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी खूब टाइम है। एक नंबर सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो टॉपिक हमसे नहीं हो रहा सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ेंगे, बाकी के जो टॉपिक हैं वो मॉक टेस्ट से या प्रैक्टिस सेट से कवर हो जाएंगे। और इसी तरह वो जो 12-13 क्वेश्चन वाला है वो 15 क्वेश्चन तक पहुंच जाएगा। तो साथियों, अब जरूरी बात उनके लिए करनी जिनको मैथ से सबसे ज्यादा डर लगता है, जिनका स्कोर मैथ के अंदर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो रहा है या कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे। साथियों, हम सब के अंदर एक डर बना हुआ है कि मैथ एक हार्ड चीज है या हमसे होती नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर भर्ती के अंदर हम देखने को मिलता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हार्ड पूछे जाते हैं। मानता हूं मैं इस चीज को कि वो क्वेश्चन हार्ड होते हैं, इसलिए हमारे अंदर मैथ का डर बना हुआ है। इसी डर को आज खत्म करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हम 15 में से 15 क्वेश्चन अगर नहीं भी कर सकते, अगर मैथ के अंदर हम 0 क्वेश्चन से लेकर हम 8 क्वेश्चन तक अगर हम पहुंच सकते हैं, तो 8 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सिलेक्शन 1-1 नंबरों से होता है। तो साथियों, बने रहिए लास्ट तक। मैं सबसे पहले आपको कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात बताऊंगा जिसका सिर्फ आपको बेसिक पढ़ना है, जिसका आपको एडवांस नहीं पढ़ना, सिर्फ बेसिक पढ़ के आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपका स्कोर उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूंगा और लास्ट में ये बताऊंगा कि इन टॉपिक से ही आप दिल्ली पुलिस के अंदर मैथ के अंदर आराम से 15 तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 10 क्वेश्चन से ज़्यादा आप उस क्वेश्चन के अंदर कर पाओगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, वो है हमारा प्रतिशत, जिसको हम इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। उसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कि ए बी से 20% ज़्यादा है और सी ए से 10% ज़्यादा है। तीनों का हम लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन क्या होता है कि सी ए से कितना % ज़्यादा है, जो कि एकदम बेसिक है और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और इसी टॉपिक के अंदर दूसरी बात करूं तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि एक स्कूल के अंदर 60% पुरुष है, तो जाहिर सी बात है कि 40% महिला होगी। तो महिला की संख्या हमें दे देता है कि महिला की संख्या 400 है, तो स्कूल में टोटल कितने हैं। तो अगर 60% पुरुष है तो 40% महिला हुई और 40% का मान हमें 400 दे दिया, तो 100% का मान 1000 होगा। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने RWA के जो मॉक टेस्ट थे, पिछले 7-8 मॉक टेस्ट, उनके एनालिसिस करके आपके सामने मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वो रहने वाला है डिस्काउंट के ऊपर। जैसे डिस्काउंट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वस्तु के ऊपर हम 10% की छूट देते हैं और वो 900 की बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो 10% की अगर हम छूट देते हैं तो हम इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हम सिर्फ इसीलिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते कि हमारे अंदर एक फोबिया बना हुआ है मैथ का, कि मैथ बहुत हार्ड चीज़ है। उसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है टाइम एंड वर्क का, समय एंड कार्य का, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। इसी से रिलेटेड 2-3 टाइप की बनती हैं, वो हम 2-3 टाइप बेसिक के अंदर देख लेंगे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद इसकी दूसरी सेकंड टाइप बनती है जो कि एकदम आसान है और लगभग हर एग्जाम के अंदर एक न एक क्वेश्चन उस टाइप से पूछा जाता है। वो टाइप है कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो उसी काम को 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। एक MDS वाला फॉर्मूला लगता है जिसके अंदर M से मेन हो गया, डे से दिन हो गया और H से घंटे हो गए। ये फॉर्मूला लगा के हम आसानी से किसी न इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो ब्याज। ब्याज आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हम मान लें चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल देते हैं साइड में। तो साधारण ब्याज का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उसी के अंदर पूरा डाटा हमें दिया होता है, हमें सिर्फ फॉर्मूले के अंदर डाटे को लगाना है और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा छठा टॉपिक रहने वाला है 2D एंड 3D। इसके अंदर सबसे आसान बात ये मैं बता दूं, इसके अंदर कुछ जो शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, बेलन हो गया, हमको सिर्फ इस चीज़ के फॉर्मूले याद करने और हमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इसके फॉर्मूले याद करेंगे। मैक्सिमम 1 दिन लगेगा इनके फॉर्मूले याद करने में। हम पूरे फॉर्मूले लिख के अपनी लाइब्रेरी की जो सीट है और जहां आप तैयारी करें वहां लिख के आप इसको चिपका देंगे तो वो हमारे सामने आएंगे, हमारे याद हो जाएंगे। और सिर्फ इस टॉपिक से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर पूरा डेटा हमें दिया होता है, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को हल करना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है अनुपात एंड समानुपात का। उसके अंदर 2 जो होते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ, राम और श्याम हो गया। उसके अंदर उसको दे रहा था कि राम की आयु 4 और श्याम की आयु 5 के बीच के अंदर अनुपात दे रखा था और उनकी आयु का जो अंतर है वो 10 वर्ष है। तो इनमें से किसी एक की आयु पूछ ली जाती है जो कि सबसे बेसिक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है पाइप एंड टंकी का। पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन हो जाता था कि एक पाइप है वो किसी टंकी को 7 घंटे में भर देता है, बी किसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। और अगर इससे थोड़ा एडवांस पूछे तो ये पूछ सकता है कि ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, तो तीनों अगर एक साथ चलेंगे तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी या खाली हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पाइप एंड टंकी से पूछे जाते हैं। और अगली बात करें तो हमारे सामने सबसे एक सरल टॉपिक है वो है ट्रेन वाला। ट्रेन के अंदर एकदम फिक्स क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, बी दूसरी ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही है, दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, तो वो पार करने में कितना समय लेगी या दोनों ट्रेनें की दूरी पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह। एकदम एक क्वेश्चन एक बार हम इस टाइप को समझेंगे तो एकदम हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो रहने वाला है औसत एवरेज के बारे में। उसका नॉर्मल क्वेश्चन ये बनता है कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 4 संख्या को इतना है, दूसरी 7 संख्या को इतना है, तो बीच वाली कितना होगा। या 2-4 संख्याओं का औसत दे देते हैं कि 5 संख्या का औसत ये है, उससे अगली 7 का ये है, तो टोटल औसत कितना होगा। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों मैंने आपको 10-11 टॉपिक ये बताया मैथ के अंदर, तो आपको करना क्या है, जो मैंने आपको टॉपिक बताए उनके आप किसी भी टीचर जिससे आपको समझ में आती है उस टीचर की आपको क्लास लेनी है। तो आपको क्लास लेनी है शुरू की, अगर जैसे मान लो परसेंटेज की क्लास है 10, तो हम शुरू की अगर 3 क्लास भी ले लेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, क्योंकि बेसिक हमको शुरू की क्लास में पढ़ा दिया जाता है और बेसिक से ही 1-2 क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के अंदर बन जाता है। इसी तरह बाकी के अंदर सबके अंदर ये चीज़ें बन जाती है। तो साथियों आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि जो डर हमारे अंदर मैथ को लेकर बना हुआ है उस डर को निकालने के लिए हमें करना क्या है, सिर्फ बेसिक पढ़ना है। जिनको एडवांस आ रही है, जो एकदम 10 से 12 क्वेश्चन करें उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से 15 क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें बात हम उन छात्रों की करेंगे जिन्होंने मैथ से डर लग रहा है, जिनका 1 या 2 क्वेश्चन मैथ के अंदर सही हो रहा है, वो किस तरह 8 से 10 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। अगर इस फॉर्मूले को लेकर वो अगर मैथ के अंदर 6 कर देते हैं और 6 नंबर भी अगर वो बना लेते हैं, तो भाई मैं बता रहा हूँ वो लाखों लोगों से आगे बढ़ निकल जाएंगे सिलेक्शन की रेस के अंदर। तो एक नंबर रेस के अंदर मायने रखता है। और जो मैंने आपको एक सीरीज के बारे में बात करा कि सबसे आखिर में बताऊंगा, तो उस सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा। उस सीरीज को पहले आप ये करें, उसके बाद उस प्रैक्टिस के लिए उस सीरीज को करेंगे। डेली एक क्लास भी लेंगे, क्योंकि अगर मैथ के अंदर हम आधी घंटा या 1 घंटा भी डेली का देंगे तो बहुत है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें जीएस को देना है। तो वो सीरीज आप नोट कर लीजिए। उस सीरीज का नाम है SSC GD 2025 मैथ्स की रामबाण सीरीज है। वो हमारे रोजगार युक्त अंकित के ऊपर हमारे दीपक भाटी सर ने करा रखी है। मैंने खुद उनसे मैथ पढ़ी और मेरे साथ वाले सभी ने उनसे मैथ पढ़ी है कि वो एक बेहतरीन टीचर है, और भी सब बहुत बेहतरीन टीचर। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस सीरीज को करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको लगेगा कि जो मैथ का डर था वो हमारे अंदर फालतू का डर बना हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं है।
मैं इस सीरीज की लिंक वो आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो साथियों, आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम मैथ के अंदर स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपके साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी करें उन तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैथ से रिलेटेड हर साथी की प्रॉब्लम होती है। तो साथ ही इसी तरह आप अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए और अपना सिलेक्शन की एक सीट अपनी पक्की कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।